माई मदर एट 66। इस पोयम की पोएट हैं कमला दास। अबाउट द पोएट, तो हम पहले कमला दास पोएट जो हैं उनके बारे में जानते हैं। 1934 टू 2009 कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। और जानते हैं इनके बारे में। कमला दास वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जन्म हुआ था मालाबार में, केरला में। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, वे जानी पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। रिकॉग्नाइज माने पहचानी जाना। उनकी पहचान है एस वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। इंडियाज माने भारत के, फोरमोस्ट माने प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध कवियों में से वे एक के रूप में जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन, उनका काम जाना जाता है। फॉर देयर ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, मौलिक रूप में है, किसी की नकल नहीं है। ओरिजिनलिटी। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। उनका जो काम है वह अपनी मौलिकता के लिए, वर्सेटिलिटी बहुमुखी प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजेनस का मतलब होता है भारतीय, फ्लेवर माने गंध, भारतीय मिट्टी की गंध और बहुमुखी प्रतिभा और मौलिकता के लिए उनका काम जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। कमला दास हैज पब्लिश्ड, कमला दास ने प्रकाशित किया है या कमला दास प्रकाशित कर चुकी हैं। मैनी नॉवेल्स, अनेक उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां, इन इंग्लिश एंड मलयालम, अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी के नाम से। कमला दास माधवी कुट्टी के नाम से अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में अनेक उपन्यास और छोटी कहानियां प्रकाशित कर चुकी हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स, अंग्रेजी में उनका कुछ काम जिसमें शामिल है द नावेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, उपन्यास जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में प्रकाशित हुआ था। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हरलोट, और छोटी कहानियों का संग्रह पद्मावती, द हरलोट एंड अदर स्टोरीज, और दूसरी कहानियां जो 1992 में प्रकाशित हुई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके साथ साथ कविता की 5 पुस्तकें। तो उनका जो अंग्रेजी में काम है उसमें शामिल है अंग्रेजी का जो उपन्यास है अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों का संग्रह, पद्मावती द हरलोट, पद्मावती द हरलोट एंड अदर स्टोरीज, छोटी और दूसरी कहानियां जो 1992 में प्रकाशित हुई। एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविता की 5 पुस्तकों के साथ। सी इज ए सेंसिबल राइटर, वे एक संवेदनशील राइटर है, लेखक हैं। सीवन वह सेंसिबल माने संवेदनशील। हु कैप्चर्स, कैप्चर्स माने पकड़ना, वे एक संवेदनशील लेखक हैं जो पकड़ लेती हैं द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स, सब टाइटल्स का मतलब है बारीकियां, जटिल बारीकियां को पकड़ती हैं। अब ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की जटिल बारीकियों को पकड़ती हैं। इन लिरिकल लिरिकल आइडियम्स, लिरिकल आइडियम्स का मतलब होता है गेय मुहावरों के रूप में। माई मदर एट 66 एज एन एग्जाम्पल, माई मदर एट 66 एक उदाहरण है। ये हमने कमला दास के बारे में जाना है जो इस पोयम के कवि हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पोयम के बारे में पहुंचते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग माने ड्राइव करते समय, जो लेखिका है वे अपनी कार को ड्राइव करते हुए जा रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता के घर से कार चलाते समय टू कोचीन, माता पिता के घर से कोचीन की ओर कार ड्राइव करते समय लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता से के घर से कोचीन की ओर कार ड्राइविंग करते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा, सामान्य देखा,
मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। बिसाइड माने बगल में, मियाँ मेरे। पिछले रविवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन की ओर ड्राइविंग करते समय मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। डोज, जो कि सो रही थी। डोज माना ऊँघ रही थी या सो रही थी। ओपन माउथ हेड, ओपन माना खुला हुआ, माउथ हेड माना होता मुंह। उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका जो चेहरा था वो राख की समान था। एशन माना राख जैसा। लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, कोर्स माने सौ, जो कि एक सौ के समान दिखता था। एंड रियलाइज विथ पेन, और उसको देख करके मुझे वह कष्ट का अनुभव हुआ। रियलाइज करने माने अनुभव करने, विथ पेन, पेन माने कष्ट, और जिसे देख करके मुझे कष्ट अनुभव हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी की दिख रही है। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वे उतनी ही बूढ़ी हैं जितने की दिख रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह कोचीन से अपने माता पिता के घर से कोचीन की ओर ड्राइविंग करते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। डोज, जो सो रही थी। ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन, उनका चेहरा राख जैसा था। लाइक दैट ऑफ कोर्स, कोर्प्स, जो शव जैसा था, शव के समान लग रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, जिससे मुझे कष्ट का अनुभव हो गया। दैट कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वे उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की दिखती हैं। बट सून, परंतु जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को मैंने दूर कर दिया। कौन सा विचार? कि मेरी माँ बहुत ही बूढ़ी है। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को बाहर फेंक दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और बाहर, कार के बाहर मैंने देखा। लुक्ड आउट, बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे वृक्षों की ओर देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग जो कि दौड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्योंकि लेखिका अपनी माँ के साथ कार में बैठी हुई है, ड्राइविंग कर रही है। जब उसने बाहर देखा तो जो कि कार आगे बढ़ रही थी, इसलिए जो वृक्ष हैं वो पीछे की ओर जाते हुए उसे दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष दौड़ रहे हो, इसलिए वो कह रही है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर मैंने छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन, और खुशी से भरे हुए बच्चे। प्रसन्न मुद्रा में बच्चे, मैरी माने प्रसन्नता से भरे हुए, चिल्ड्रन माने बच्चे। स्पिलिंग, स्पिलिंग माने झुंड के रूप में बाहर आना, प्रसन्नता पूर्वक बाहर आना। आउट ऑफ देयर होम्स, घरों के बाहर झुंड में बच्चे क्या कर रहे थे? जो बहुत ही खुश थे, वे बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सुरक्षा चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंड माने खड़े होकर के, कुछ कदम की, यार्ड माने कदम, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर के एयरपोर्ट की सुरक्षा चेकिंग के बाद, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा। एट हर, उसके बान पेल ऐसे लेट विंटर्स मून, मैंने अपनी माँ के चेहरे को फिर से देखा, जो कि बान था, बान माने मुरझाया हुआ था। पेल, जो पीला पड़ चुका था। ऐसे लेट विंटर्स मून, मानो कि वह गुजरती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा के समान वह दिखता था। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर फेंक दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और बाहर वृक्षों की ओर देखा, जो कि दौड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्न मुद्रा में बच्चे अपने घरों से बाहर झुंड में आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सुरक्षा चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर बान पेल, मैंने उनके फिर से मुरझाए हुए और पीले पड़े चेहरे की ओर फिर से देखा। एट एस अ लेट विंटर्स मून, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह गुजरती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा के समान हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और मैंने वही अनुभव किया, मैंने वही पुराना, माना पुराना, फैमिलियर परिचित, एज माने दुख, मैंने वही पुराना परिचित कष्ट अनुभव किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु जो कुछ भी मैंने उनसे कहा। सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं बहुत जल्दी आपको देखूंगी। ऑल आई डिड वाज, जो कुछ भी मैंने किया हुआ था। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल,
मुस्कुराना मुस्कुराना और मुस्कुराना। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, मैंने वही पुराना परिचित कष्ट अनुभव किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड बात, परंतु जो कुछ भी मैंने कहा। सी यू सून, अम्मा हुआ था, अम्मा मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। ऑल आई डिड बात, जो कुछ भी मैंने किया हुआ था। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराना मुस्कुराना और मुस्कुराना। तो इस प्रकार से जी पोयम का जो हिंदी अनुवाद था वह कंप्लीट हो जाता है। अब अपन देखते हैं माई मदर 866 के क्वेश्चंस और आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स, वह किस प्रकार का कष्ट और दुख है जो कि कवित्री अनुभव करती है। जो पोएट है इनके वो अनुभव करती है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, पेन माने कष्ट, एच माने भी कष्ट होता है। दैट द पोएट फील्स, कवि कौन सा कष्ट अनुभव करते हैं, किस प्रकार का कष्ट। द पोएट फील्स पेन एंड एच, कवि कष्ट और दुख अनुभव करते हैं। बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन सो ओल्ड एज सी कुडंट ग्रो ओल्डर, क्योंकि उनकी माँ इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि वे उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। हर मदर, बिकॉज मन, क्योंकि हर मदर हैज ग्रोन, उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। सो ओल्ड दैट सी कुडंट ग्रो ओल्डर, कि वे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। सी मीन्स टू से दैट, उनका कहने का मतलब है कि हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग विथ हर, उनकी माँ उनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी। उनको यही भय था कि उनकी माँ अब उनके पास से गुजर जाएंगी, भी भगवान के पास चली जाएंगी। द पोएट फील्स पेन एंड एच, कवि कष्ट और दुख अनुभव करता है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर हैज ग्रोन, उनकी माँ बढ़ चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। सो ओल्ड, इतनी बूढ़ी। दैट शी कुडंट ग्रो ओल्डर, कि वे और बूढ़ी नहीं हो सकती। शी मीन्स टू से दैट, उनका कहने का मतलब है कि हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग विथ हर, उनकी माँ उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Why are the young trees described as sprinting, जो युवा वृक्ष हैं उनको दौड़ते हुए वर्णित क्यों किया गया है। Why are the young trees described, describe माना वर्णित किया जाना, sprinting माना दौड़ते हुए। The young trees are described as sprinting, युवा वृक्षों को दौड़ते हुए वर्णित किया गया है। Because, क्योंकि the car is moving fast, जो कार है वो बहुत तेज चल रही है। In the forward direction, फॉरवर्ड माना आगे की दिशा में, कार आगे की दिशा में बहुत तेजी से चल रही है। द ट्रीज अपीयर टू मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए जो वृक्ष हैं वे पीछे की ओर दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, स्प्रिंटिंग बोला गया है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज, युवा वृक्षों को स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए वर्णित किया गया है, क्योंकि द कार इज मूविंग फास्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो कार है वह आगे की दिशा में तेजी से चल रही है। द ट्रीज अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसी कारण जो वृक्ष हैं वो पिछड़ी दिशा की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Why has the poet brought in the image of the children spilling out of their homes? कवित्री ने बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए की जो इमेज है वह उस इमेज को यहाँ क्यों लाया गया है। बच्चों की घर से बाहर आते हुए, झुंड में आते हुए बच्चों की जो इमेज है उसको यहाँ क्यों लाया गया है। द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कवित्री घर से बाहर बच्चों को दौड़ते हुए या झुंड में लाते हुए इमेज लाया है। टू शो, ताकि वह दिखा सके, द कंट्रास्ट, ताकि वह कंट्रास्ट विरोधाभास दिखा सके, बिटवीन द ओल्ड एज एंड द चाइल्डहुड, ताकि वह ओल्ड एज में और चाइल्डहुड में, बचपन और बुढ़ापे के बीच में जो कंट्रास्ट है, जो अंतर है उसको दिखा सके। इन चाइल्डहुड, बचपन में, वन इज फुल ऑफ एनर्जी, कोई भी व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर रहता है। इन वंस ओल्ड एज, और बुढ़ापे में, द पर्सन बिकम्स पेल एंड लाइफलेस, जो व्यक्ति है वह पीला पड़ जाता है और निर्जीव, जीवनहीन हो जाता है। द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कवित्री यहाँ पर बच्चों को घरों से बाहर खुशी की मुद्रा में चित्रित किया गया है। टू शो द कंट्रास्ट, वो यह दिखाने के लिए कि
बिटवीन द ओल्ड एज एंड द चाइल्डहुड, बचपन और बुढ़ापे के बीच जो कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, उसे दिखाने के लिए। इन चाइल्डहुड, बचपन में, वन इज फुल ऑफ एनर्जी, कोई भी व्यक्ति एनर्जी या ऊर्जा से भरपूर रहता है। इन वंस ओल्ड एज, और अपनी वृद्धावस्था में, द पर्सन बिकम्स पेल एंड लाइफलेस, जो व्यक्ति है वह पीला और जीवनहीन हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना गुजरते हुए शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? Why has the mother, माँ की been compared, माँ की तुलना क्यों की गई है? To the late winter's moon, गुजरते हुए शीत ऋतु के चंद्रमा से। The poet has compared her mother to the late winter's moon because, कवित्री ने अपनी माँ की तुलना गुजरती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा से की है। बिकॉज, क्योंकि विंटर इज कंसिडर्ड एज द सीजन ऑफ डेथ एंड लाइफलेसनेस, क्योंकि जो विंटर है वह है मृत्यु और जीवन विहीनता का मौसम है। ए पर्सन इन ओल्ड एज लुक्स एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून, एक व्यक्ति भी अपनी ओल्ड एज में गुजरते हुए शीत ऋतु के चंद्रमा जैसा पीला पड़ जाता है। The poet has compared her mother to the late winter's moon, कवित्री ने अपनी माँ की तुलना गुजरते हुए शीत ऋतु के चंद्रमा से की है, क्योंकि विंटर इज कंसिडर्ड एज द सीजन ऑफ डेथ एंड लाइफलेसनेस, विंटर का जो मौसम है उसे मृत्यु और जीवनहीनता के मौसम के रूप में विचार किया जाता है, जाना जाता है। ए पर्सन इन ओल्ड एज, एक व्यक्ति अपने बुढ़ापे में, लुक्स दिखता है, एस पेल एस लेट विंटर्स मून, उतना ही पीला या मुरझाया हुआ या कमजोर जितने की जो गुजरता हुआ शीत ऋतु है उसका चंद्रमा रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? विदा लेते समय की, कवित्री के जो विदा लेते समय के शब्द थे और उसकी जो मुस्कुराहट थी उसका क्या महत्व है? कवित्री जो विदा ले रही थी उस समय उसने कुछ शब्द बोले थे और उसने मुस्कुराया भी था, उसका मतलब क्या था या उसका क्या महत्व है? दीज वर्ड्स शो, ये शब्द बताते हैं, दैट द पोएट डज फील फॉर हर मदर, कि जो कवि है वह अपनी माँ के लिए अवश्य ही अनुभव करता है, माँ के दुख के बारे में जानता है। बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स प्रॉपरली इन वर्ड्स, परंतु वह शब्दों में अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको उचित तरीके से अनुभव नहीं कर पाता, उन उचित तरीके से एक्सप्रेस बता नहीं पाता है। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट, उसकी जो मुस्कुराहट है वह बताती है कि शी वांट्स टू हाइड हर फीलिंग्स, वह अपनी भावनाओं को छुपाना चाहती है। फॉर हर मदर, जो उसकी माँ के लिए है, उन भावनाओं को वह छुपाना चाहती है। अंडर द ग्रेव गार्ब ऑफ आर्टिफिशियल स्माइल, जो बनावटी मुस्कुराहट है उसके नीचे वह अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं हैं उनको वह छुपाना चाहती है, यही उसकी जो स्माइल है उसका महत्व है। दीज वर्ड्स सो दैट, ये शब्द बताते हैं कि द पोएट डज फील फॉर हर मदर, कि उसकी जो उस कवित्री के मन में अपनी माँ के लिए अवश्य भावनाएं हैं। बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स प्रॉपरली इन वर्ड्स, परंतु वह शब्दों में अपनी उन भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती है। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट, उसकी जो स्माइल है उसका महत्व है कि शी वांट्स टू हाइड हर फीलिंग्स, वह अपनी भावनाओं को, अपनी माँ के लिए जो उसकी भावनाएं हैं, इस आर्टिफिशियल स्माइल के नीचे उनको वह छुपाना चाहती है। तो इस प्रकार से आपने जो माई मदर एट 66 पोएम है उसे पोएट के बारे में जाना और जो पोएम है उसकी हिंदी अनुवाद के बारे में समझा। क्वेश्चन आंसर भी आपने समझ लिए हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पोएम समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत